हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि कैसे आपने एक्सनेस का अकाउंट बनाना है पाकिस्तान में बैठे हुए ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में और इंडिसेस में और स्टॉक मार्केट में, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करनी है एक्सनेस के थ्रू पाकिस्तान में बैठे हुए। तो सबसे पहले तो आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो इस वीडियो के नीचे जो पहला लिंक दिया गया है इस लिंक को आपने क्लिक करना है, आपका एक्सनेस खुल जाएगा, एक्सनेस की वेबसाइट खुल जाएगी और आपने यहां पर अपना अकाउंट बना लेना है। सबसे पहला काम तो ये करना है, ओपन अकाउंट बना लेना है। अकाउंट कैसे बनाना है वो पिछली वीडियो में दिया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया अभी तक। एक्सनेस का अकाउंट लाजमी बना लीजिए, ये फ्री होता है और इस्लामी रूल के हिसाब से होता है, स्वैप वगैरह इस पर नहीं होता, तो ये हलाल है, ये हराम नहीं है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड है और काफी सेफ है। मैं 2020 से इस पर ट्रेडिंग कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा रहा ये प्लेटफॉर्म। एक्सनेस का अकाउंट बनाने के बाद हमने MT5 डाला था, जो कि आपको याद होगा कि हमने वीडियो में लास्ट टाइम एक्सनेस का पूरा अकाउंट बनाया था, फिर वेब ट्रेडिंग नहीं की थी हम लोगों ने, MT5 डाला था। मैंने बोला था कि MT5 नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, तो आज मैं आपको MT5 सिखाऊंगा, इसकी कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा ऊपर से कि किस काम में आता है और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीटली यूज करना सिखाऊंगा। सबसे पहले तो MT5 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों के माइंड में होते हैं, वो हम देख लेते हैं। यहां पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। मैंने लिखा व्हाट इज MT5, तो मेजरली MT5 है क्या चीज वो यहां पर ये बताएगा। MetaTrader 5 इज अ वेब बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसके बाद कोई प्लेटफॉर्म नहीं आया। वेब बेस्ड है यानी इंटरनेट पर चलता है। डिजाइन टू हेल्प फॉरेक्स एंड स्टॉक ट्रेडर्स, ये फॉरेक्स और स्टॉक ट्रेडर्स के लिए डिजाइन हुआ है, उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो लोग ट्रेडिंग कर पाए। अब ये बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं इससे और काफी सेफ रहता है। ऑटोमेट ट्रेडिंग यूजिंग ट्रेडिंग बॉट्स, रोबोट से ऑटोमेट किया जा सकता है MT5 को। ये मैं फ्यूचर में करना सिखाऊंगा आप लोगों को कि आप खुद बैठे रहें, कुछ नहीं करना पड़े आपको, आपके बॉट्स आपको अर्निंग करके दे रहे हो। जैसे मेरे बॉट्स मेरे लिए अर्निंग करते हैं, मैं खुद ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता, कोई इन्वेस्टमेंट मैं खुद से नहीं करता, कोई अपना ऑर्डर खुद से प्लेस नहीं करता, सारे के सारे मेरे बॉट्स प्लेस करते। तो मैं फ्यूचर में बॉट्स भी बनाना सिखाऊंगा और बॉट्स को कैसे लगाना है वो भी सिखाऊंगा आपको। तो सारा कुछ ये MT5 पर ही होता है, MT5 और MT4 पर। MT4 पुराना हो गया है, इस वजह से उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे हमें MT5 पर सारे ऑप्शन होते हैं। अगर कोई बॉट MT5 पर नहीं चल रहा होता तो ही हम लोग MT4 यूज करते हैं, लेकिन MT5 ज्यादा लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा सिग्नल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस, इस पर सिग्नल्स भी आते हैं, यानी ये पता चल जाता है कि अब मार्केट कहां जाने वाली है, और मूविंग एवरेज वगैरह बहुत सारी चीजों से पता चल जाता है। RSI, मूविंग एवरेज, बहुत सारे ऑप्शन दे रहा होता है MT5, जिससे पता चल जाता है कि मार्केट कहां जा रही है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें मिल जाते हैं। की फीचर्स इंक्लूड वेब ट्रेडिंग, वेब ट्रेडिंग तो बताइए प्लेटफॉर्म ही वेब ट्रेडिंग का है, तो की फीचर में सबसे पहले वेब ट्रेडिंग लिखा हुआ है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग, एल्गोरिथम वही हो गया कि पहले से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है तो एल्गोरिथम को लेकर चल रहे होते हैं। मोबाइल ट्रेडिंग, इसकी मोबाइल ऐप भी होती है, तो आप मोबाइल पर घर बैठे बैठे अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे अपने बेड पर लेटे लेटे मोबाइल से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं MT5 के थ्रू, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। एंड प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस, प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस भी इस पर मिलते हैं, यानी ये समझिए कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी अपने टेक्निकल एनालिसिस MT5 पर ही देते हैं। अब MetaTrader 5 है क्या, सबसे पहले आपने MetaTrader 5 खोल लेना है समझने के लिए, और सबसे आसानी से इसकी जो नॉर्मल चीजें, जो सबसे इजीएस्ट तरीन, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें वो मैं समझाऊंगा। बाकी जो BPS वगैरह या फिर एल्गोरिथम ट्रेडिंग वगैरह या रोबोट ट्रेडिंग वगैरह, ये सारी चीजें बाद में समझाऊंगा जब आप MT5 के एक्सपर्ट बन जाएंगे, अभी तो बिगिनर्स लेवल पर है। तो MT5 में सबसे ऊपर यहां पर हमारा अकाउंट दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि हमने ट्रायल वर्जन अभी बनाया हुआ, डेमो अकाउंट बनाया हुआ था, तो ये डेमो अकाउंट ही दिखा रहा है एक्सनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। ये कैसे बनाया था, कैसे MT5 पर खोला था, उसके लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ लास्ट वाली वीडियो का, कि एक्सनेस क्या है, हाउ टू मेक एक्सनेस अकाउंट, उसमें मैंने बताया था कि MT5 पर कैसे खोला जाए। उस वीडियो को देखकर आप अपना अकाउंट एक्सनेस वाला MT5 पर खोल सकते हैं। इसके अलावा यहां पर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाइल दिया हुआ है, फाइल में भी अकाउंट खोलने वगैरह के ऑप्शन है, जैसे यहां से हम लोगों ने खोला था लास्ट टाइम, और चार्ट वगैरह डालने के लिए ओपन और डिलीट वगैरह, नॉर्मल फाइल के ऑप्शंस जो होते हैं हर ये समझो कि हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, वैसे ही इसमें भी सॉफ्टवेयर में फाइल के ऑप्शन हैं। इसके अलावा व्यू में हमारे ये सारा जो भी लुक आ रहा है ये हो गया, ये भी आप चेंजेस कर करके फ्यूचर में देखते जाएंगे, मैं भी इसके आपके बता दूंगा, और अभी व्यू ही हम मेजरली इसका देखेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए, अपने हिसाब से व्यू बना ले। टूल्स में ऑर्डर वगैरह है कि ऑर्डर वगैरह लगाना है, और स्ट्रेटेजी वगैरह और ये सारी चीजें, ये भी फ्यूचर में समझाता हूं। हेल्प में तो आपको पता है हेल्प की सारी चीजें होंगी। यहां पर दी हुई है डेटा विंडो, डेटा विंडो में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन डेटा विंडो में फ्यूचर में हम लोग ऑर्डर्स और ट्रेडिंग वगैरह लगाएंगे तो डेटा विंडो में आ जाएगा। तो फिलहाल हम डेटा विंडो को यहां से बंद कर देते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं होती। यहां पर आ गया मार्केट वॉच। अब मार्केट वॉच में सारी आपकी अभी फिलहाल देख सकते हो करेंसीज डली हुई है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो CHF, यानी ये समझिए कि स्विस फ्रैंक, स्विस डॉलर जो होता है, स्विस फ्रैंक जो होता है, स्विस की करेंसी जो होती है। इस तरह से बहुत सारे यहां पर ऑप्शन दिए हुए। आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके हाइड ऑल कर देना है। अभी आपने सारे सिंबल्स बंद कर देने, क्योंकि अभी हमने इन करेंसीज वगैरह में ट्रेडिंग नहीं करनी। अब यहां पर ऐड अगर आपने करना हो तो आप Ctrl U भी दबा सकते हो,
कंट्रोल यू दबाओगे तो ये सामने आपके सारे खुल जाएंगे, सारे के सारे बड़े में आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो यहां से भी क्लिक कर सकते हो इसको ऐड करके। जैसे मैं कर देता हूं यूएसडी टू पीकेआर, यूएसडी टू पीकेआर, तो यहां पर ये यूएसडी टू पीकेआर भी शो करने लग गया कि यूएसडी टू पीकेआर भी है। ये समझो कि पाकिस्तानी डॉलर में, पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट होगा डॉलर। और जैसे फॉर एग्जांपल आप करना चाहो यूरो यूएसडी, जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है वो होता है यूरो यूएसडी, तो यूरो यूएसडी भी यहां पर ऑप्शन आ गया, ये रहा यूरो यूएसडी। आप यूरो यूएसडी को ऐड करना चाहोगे, यहां से एंटर मार दोगे तो ये यूरो यूएसडी ऐड हो जाएगा। अब हमने जो करना है, हमने मेजरली करना है यूएस 500 और यूएस टेक पर। इस पर दोनों पर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस आपने कर ली तो आप सब पर कर पाओगे, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट तरीन है, इनमें अकाउंट नहीं उड़ता। भले कितनी बुरी मार्केट गिर जाए लेकिन ये फिर भी बचे रहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीन है। क्योंकि यूएस 500 आपको पता है 500 यूएस की बेहतरीन बेस्ट कंपनी, दुनिया की बेस्ट कंपनी समझ लो अगर यूएसए की बेस्ट कंपनीज है तो, क्योंकि 500 कंपनीज उसमें शामिल है। तो कोई कंपनी ऊपर जाती है, कोई नीचे जाती है, लेकिन मार्केट स्टेबल रहती है। तो यूएस 500 और यूएस टेक में भी करना है। यूएस टेक में 100 बेस्ट टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, जो कि दुनिया की टॉप कंपनीज हैं, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेस्ला हो गया, सारी की सारी बेस्ट कंपनीज उसमें टेक, यूएस टेक में इंक्लूडेड है। तो वो भी मार्केट फ्लक्चुएट करती है लेकिन इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मार्केट स्टेबल चलती रहती है। तो हम यहां पर कंट्रोल यू दबा के तुम लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे करना है। यहां पर इंडिसीज में मौजूद होते हैं, वो इंडिसीज के ग्रुप्स होते हैं, यहां पर ये नजर आ रहे हैं सारे इंडिसीज के ग्रुप। तुम लोग यहां पर चाहो तो लिख भी सकते हो जो भी तुम्हें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एप्पल लिखूंगा तो एप्पल आ जाएगा, यहां से मैं एप्पल को ऐड कर लेता हूं, शो सिंबल किया, यहां से एप्पल ऐड हो गया। एप्पल की जगह हम लोग कर लेते हैं अब फॉर एग्जांपल टेस्ला बड़ा मशहूर हो रहा था, टेस्ला बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी किया है, तो टेस्ला को हम लोग ऐड कर लेते हैं, यहां से मैंने शो सिंबल किया। इसके अलावा यूएस 500 में आप लोगों को अभी दिखा दूंगा कि यूएस 500 कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। यूएस 500 को शो कर देते हैं। और यूएस टेक की मैं बात कर रहा था तो यूएस टेक बता देता हूं, ये रहा यूएस टेक। अच्छा, लोगों को बिटकॉइन वगैरह भी करना होता है, तो बिटकॉइन कैसे करना है वो भी इसमें मौजूद है। बिटकॉइन वगैरह भी कर सकते हैं, यहां पर आप कर सकते हैं बीटीसी टू यूएसडी, ये आ जाएगा बीटीसी टू यूएस डॉलर, ये रहा बीटीसी टू यूएस डॉलर, यानी बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर। इसको आप शो सिंबल कर देंगे तो बीटीसी भी आ जाएगा यहां पर। और इथेरियम भी होती है, बहुत अच्छी करेंसी है इथेरियम, तो इथेरियम टू यूएस डॉलर भी आ गया यहां पर, ये भी हमने शो सिंबल कर दिया, यहां पर इसको ओके कर दिया। अब यहां पर आपको ये मार्केट तो नजर आ रही है, ये जितनी भी है कि ये बिड लगी हुई है, इस पर ये आस्क है, ये बिड है, और ये डेली चेंजेस है, ये चेंज हो रहा है। बाय और सेल की प्राइस होती है कि एक बाय होता है, एक सेल होता है, यानी किस प्राइस पर आपने बाय करना है, किस प्राइस पर आपने सेल करना है। बिड और आस्क है, ये भी मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। इसके अलावा आपने अगर यहां पर कुछ भी खोलना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने खोलना है यूएस 500, तो हम यहां से यूएस 500 को पकड़ेंगे और यहां पर ड्रॉप कर देंगे तो ये यूएस 500 खुल जाएगा। इसको फुल स्क्रीन कर देंगे, यहां पर ये सारा यूएस 500 का चार्ट खुल जाएगा आपके सामने। ये चार्ट पे आप स्क्रॉल करके सारी चीजें देख सकते हो। जैसे ही आप चार्ट खोलोगे ऊपर के ऑप्शंस आपके एक्टिव हो जाएंगे, ये जूम इन वगैरह और कैंडल्स वगैरह, और ये समझिए कि लाइनें वगैरह लगाने के लिए, ये भी फ्यूचर में समझा दूंगा मैं आपको डिटेल में। अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आपका चार्ट खुल जाएगा, कोई भी चार्ट आपने खोलना है तो। यहां पर इसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि बिड कितने पर हुआ है और आस्क कितने पर हुआ, यानी बाय कितने पर हो रहा है, सेल कितने पर हो रहा है, वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। इसके अलावा ये आवर्स की चार्ट है, यहां पर ये आवर्स का, ये पहले आप सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यानी ये हो गया डे 1, दिन में, एक दिन में ये कितना हो रहा है वो हो गया। ये देख सकती है एक दिन की पूरा चार्ट है, यहां पर ये डेज दिखा रहा है 15, 6 जनवरी, 29, 21, ये नीचे डेज दिखा रहा है और यहां पर ये प्राइस दिखा रहा है। डेज हो गया, यहां पर ये डेज हो गया, यहां पर ये H4 हो गया, 4 आवर्स, यहां पर सारे लिखे हुए भी होते हैं। ये हो गया मिनट, 1 मिनट, ये हो गया 5 मिनट, ये हो गया 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डे 1, वीक 1 और मंथली के हिसाब से भी होता है। ये मंथली के हिसाब से देख लें आप, ये मंथली के हिसाब से भी नजर आने लग गया, काफी ज्यादा बड़ा चार्ट नजर आने लग जाता है। डे पर करना ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि डेली ही सबसे ज्यादा बेहतर रहता है ट्रेडिंग में। और फॉर एग्जांपल अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी रोज के रोज ट्रेडिंग कर रहे हो, या स्कैल्पिंग कर रहे हो, यानी कुछ आवर्स में ही ट्रेडिंग कर रहे हो, तो डे और H1 काफी अच्छा रहता है। वो भी फ्यूचर में मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो ये डिटेल्स इसकी हो गई। यहाँ पर ये ट्रेडिंग हो गया कि किस पर ट्रेड हो रहा है, बाय एंड सेल, किस किस का क्या क्या हो रहा है, यूरो आ गया, यूएसडी आ गया, सारे के सारे एक साथ आने लग जाता है। अगर आप बेट्स यहां से लगाना चाहो तो यहां से लगा सकते हो, सेल लगाना चाहो यहां से सेल लग जाएगा, बाय लगाना चाहो यहां से बाय लग जाएगा। वो भी कुछ करके दिखा दूंगा मैं आपको कि कैसे करना है। फिलहाल यहां पर टिक्स देख लेते हैं, ये इसकी मूवमेंट है कि कितने पर ये समझिए कि सेल होगा, कितने पर बाय होगा, ये सारी चीजें। बाय यहां पर होगा रेड वाले पर, अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस करना है, बाय करना है, तो यहां पर रेड वाली लाइन पर बाय होगा, और अगर आपने कोई ऑर्डर सेल करना है तो आपको वो ब्लू वाली लाइन पर प्लेस होगा। ये होता है इसका डिफरेंस। इसमें बीच में जो गैप होता है, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। जो मैंने बताया था आपको, स्टैंडर्ड का अकाउंट आपने बनाना है, उसके बीच में स्प्रेड होगा, तो ये है वो स्प्रेड, यानी बाय की प्राइस में और सेल की प्राइस में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा बीच में गैप होता है। इसमें कमीशन वगैरह नहीं होता, इसमें ये स्प्रेड होता है। तो मार्केट आपकी हिल रही होती है, आपको एग्जैक्ट अंदाजा नहीं हो सकता कि आप किधर क्लोज कर रहे हो, लेकिन कमीशन वाला जीरो वाला जो होता है, उस पर जीरो का जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जो $500 मिनिमम डालने से बनता है, इस पर कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप $100 भी डालकर बना सकते हो, $10 डालकर भी बना सकते हो, स्प्रेड वाला जो होता है। लेकिन इसमें जहरी सी बात है, आपको एग्जैक्ट डिटेल नहीं
नहीं पता चलती, एग्जैक्ट ऑर्डर आपका क्लोज नहीं होता। लेकिन कमीशन वाले में एग्जैक्ट ऑर्डर आपका क्लोज हो जाता है क्योंकि उसमें कोई स्प्रेड नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल अगर 4077 पर मार्केट है तो बाय भी 4077 पर होगा, सेल भी 4077 पर होगा। ये फ्यूचर में आप ट्रेडिंग करने लगोगे तो और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल ये समझ लो कि इसके बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं, और अगर गैप नहीं हो तो कमीशन लगेगा, सिंपल सी बात है। अब यहां पर इसके अलावा ये सिंबल्स वगैरह तो होगा, यहां पर डालना भी मैंने आपको सिखा दिया। यहां पर ये नीचे दी हुई है चीजें नेविगेटर की, यानी अकाउंट्स हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, एक्सपर्ट एडवाइजर हो गया, बीपीएस वगैरह हो गया। ये सारी की सारी चीजें मैं फ्यूचर में आपको सिखाऊंगा। ये सारी चीजें ये समझो कि रेगुलर आपकी ऑटो ट्रेडिंग जो होती है, जो खुद ब खुद ट्रेडिंग होती है, उसमें बड़ा काम आता है ये वाला नेविगेटर वाला पैनल, वरना इसकी ऐसी जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको अभी बंद कर दो और ये मार्केट वॉच ही सिर्फ यहां पर रहने दो, और इसको भी थोड़ा छोटा ही कर लो, इतनी जरूरत नहीं होती। यहां पर हम लोग बीपीएस को बंद कर देते हैं और यहां पर हम लोग मार्केट खोल लेंगे अपनी जो खुली हुई थी US 500। कंट्रोल W से VPS मैंने बंद किया, फिर से मैं दिखा दूं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला चार्ट बंद करना चाहूं US 500 का, तो मैं कंट्रोल W दबाऊंगा तो ये चार्ट बंद हो जाएगा। कुछ भी MT5 में स्क्रीन पर बंद करना हो आपके, कोई भी आपका ये समझिए कि मार्केट वगैरह चल रही हो, जैसे US 500 की जगह एप्पल चल रहा हो या कोई और भी चल रहा हो, तो आपने उसको बंद करना है कंट्रोल W से, वो बंद हो जाएगा, या ऊपर से कट कर दो वो भी बंद हो जाएगा। तो हम US 500 फिर से यहां पर खोल लेते हैं ताकि मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से इसमें समझा दूं थोड़ी बहुत चीजें। इसके अलावा अब नीचे आ गए यहाँ पर टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में आपने लास्ट टाइम भी देखा था, यहाँ पर बैलेंस होता है US डॉलर हमारे बने हुए 100, क्योंकि हमने डाला था 100 डेमो अकाउंट में। इसके अलावा यहाँ पर इक्विटी है। इक्विटी यानी आपका कितना अमाउंट बच गया है, कितनी आप बेट लगा सकते हो, कितना आपका मार्जिन बचा है। फ्री मार्जिन यानी वही हो गया, फिर से वही बात हो गई कि कितनी आप बेट लगा सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता आप बेट्स लगाओगे, ऑर्डर्स लगाओगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, बाय एंड सेल करोगे, तो आपको इक्विटी और फ्री मार्जिन का एग्जैक्टली अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये चीजें चलती है, क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। अभी फिलहाल के लिए समझ लो बैलेंस होता है, इक्विटी होती है और फ्री मार्जिन होता है। फिर इसमें आ जाती है नीचे टैब आ जाता है, ट्रेड के बाद टैब आ जाता है एक्सपोजर का। एक्सपोजर का टैब यही है कि आपने कितनी मार्केट में कितना लगाया हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एप्पल कितना लगाया हुआ, यहां पर दिखाएगा कि इतने US डॉलर आपने एप्पल लगाया हुआ है। फिर आपने अगर US 500 पर भी बेट प्लेस की हुई, ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, तो वो यहां पर दिखाएगा कि उसमें इतना लगाया हुआ है। तो सबका एक्सपोजर दिखाएगा कि US डॉलर में कितना है, एप्पल में कितना है, US टेक में कितना है, बिटकॉइन में कितना है, ये सारे के सारे आपको दिखा दिया जाएगा एक्सपोजर, ताकि आपको एक्जैक्टली पता चल जाए आपने किस मार्केट में कितना पैसा लगाया हुआ है। हिस्ट्री में वही हो गया कि आपने ऑर्डर जो क्लोज किए होंगे उसमें कितना प्रॉफिट किया होगा आपने, कितना उसमें लॉस किया होगा, सारी की सारी चीजें यहां पर वो दिखाने लग जाएगा। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वगैरह भी क्या होते हैं वो भी फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री में आने लग जाएंगी, जो भी आपने प्रॉफिट वगैरह किया होगा। यहां पर ये कुछ चीजें दिखाता है प्रॉफिट कि आपका प्रॉफिट हुआ कितना है, ऊपर आपने कितना पैसा डाला है, क्रेडिट हो गया, डिपॉजिट में आपने टोटल इनिशियल अमाउंट कितना डाला था वो हो गया, विड्रॉल तो आपको पता ही है कि विड्रॉ में आपने कितना पैसा निकाला है, एक्सनेस से कितना पैसा निकाला है, और बैलेंस कितना बचा है, वो सारी चीजें दिखाता है। तो यहां पर ये 100 ही दिखा रहा है और डिपॉजिट में 100 दिखा रहा है। बाकी कुछ भी हमने ट्रेडिंग वगैरह नहीं की, अभी कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, इसलिए यहां पर ये 0-0 दिखा रहा है, प्रॉफिट वगैरह सारी चीजें। इसके अलावा आपका आ जाता है यहां पर न्यूज में आपकी लेटेस्ट न्यूज आती रहती है, तो ये सारी चीजें यहां पर बताने लग जाता है। ये न्यूज देता है, न्यूज को आप फॉलो करते रहोगे तो आपकी बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा मार्केट कहां जाने वाली है। इसके अलावा मेल बॉक्स है, यहां पर आपके ईमेल आते रहते हैं, सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने आज तक कोई ईमेल खोल के नहीं देखा। कैलेंडर हो गया, कंपनी हो गई, ये बाकी थोड़ी सी चीजें छोटी मोटी, ये फ्यूचर में आप आहिस्ता आहिस्ता यूज करोगे तो आपको कभी कभार इनकी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा इसके बाद ये समझो कि न्यूज के बाद आपको इन किसी भी टैब की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा यहां पर नीचे आ गए स्ट्रेटेजी टेस्टर्स हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि मैं कोई स्ट्रेटेजी लगाता हूं तो वो कैसे चलती है, ये भी फ्यूचर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे चलती है। अभी के लिए इनको छोड़ दो, आप इसको यहां से बंद भी कर दो, यहां से मैं इसको बंद कर दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गई आपकी बेसिक चीजें MT5 की सारी की सारी, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि MT5 बेसिकली है क्या। ये आज की वीडियो मेरी इस तक ही रहेगी एग्जैक्टली कि MT5 है क्या, थोड़ी बहुत चीजें मैंने उसमें समझा दी हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसमें ऑर्डर लगाना सीखेंगे, बाय करना सीखेंगे, सेल करना सीखेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहना। और हाँ, एक्सनेस का अकाउंट लाजमी बना लीजिए और उस पर ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है मेरी नजर में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वगैरह के लिए, क्योंकि अब मार्केट फ्लक्चुएट अच्छा करेगी और ऊपर ही जाएगी तो अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को फिर से बता दूं कि आपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, ये वाले लिंक को आपने क्लिक करना है और यहां पर एक्सनेस की वेबसाइट पर आकर अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। प्रीवियस वीडियो का मैंने सेकंड लिंक दिया हुआ है, उसमें देखकर आप अकाउंट बना सकते हो कि किस तरह से अकाउंट वगैरह बनाना है एक्सनेस पर, और MT5 कैसे डालना है उस वीडियो में दिया हुआ है। तो अपना अकाउंट लाजमी बना लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा, बाय और सेल लगाना सिखाऊंगा, ऑर्डर्स प्लेस करना सिखाऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, तो वीडियो लाजमी देखना। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।